हेलो ड्रामा गिगलर्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक और नए के ड्रामा के बारे में। और मेरे हिसाब से इस ड्रामा की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। ये ड्रामा रिलीज़ हुआ था 2019 में और लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। इस ड्रामा की स्टोरी बेस्ड है एक होटल पर और ये ड्रामा है होटल डेल लूना। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में जो बेस्ड है भूतों की स्टोरी पर। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा इज जैंग मैन वॉल, जो कि इस होटल की मालकिन है। वो एक गोस्ट है और वो कैसे इस होटल की मालकिन बनी उसके बारे में हम बात करेंगे। जैंग मैन वॉल जो कि एक वॉरियर थी, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अपने लोगों के लिए। फिर कुछ समय के बाद वो सोचती है कि वो इन लड़ाइयों की वजह से थक चुकी है और वो शांति चाहती है। और वो सोचती है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारकर बहुत सारे पाप इकट्ठे कर लिए हैं और इन पापों का प्रायश्चित अब वो कैसे करे। वो रेगिस्तान में घूम रही होती है तो वहाँ उसे रात हो जाती है। फिर अचानक से वो एक बूढ़ी औरत को देखती है और उसके पास चली जाती है। कुछ घुड़सवार लोग उसका पीछा करते हैं और उसे लगता है कि वो उसके पास पहुंच रहे हैं। तो वह उस औरत से कहती है कि अब वो कहाँ जाए। तो बूढ़ी औरत उसे मून गेस्ट हाउस के बारे में बताती है और कहती है कि वह वहाँ चली जाए। जब मैनवॉल वहाँ पहुँचती है तो वह जगह खाली होती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वह उस जगह की बाउंड्री के अंदर चली जाती है तो वहाँ पर एक पेड़ आ जाता है। जब वह पेड़ को अपनी तलवार से काटने की कोशिश करती है तो वह पेड़ उसकी तलवार को अपने अंदर समा लेता है और वह उस पेड़ से बंध जाती है और उस खाली जगह पर एक बिल्डिंग बन जाती है जिसका नाम होता है चांद का घर और मून गेस्ट हाउस। और वह उसकी मालकिन बन जाती है और 1000 सालों के बाद वह इसका नाम बदलकर होटल डेल लूना रख देती है। इस होटल का काम है भूतों की विशेस को फुलफिल करना और जो कि वह जिंदा हुए नहीं कर पाए, इसके लिए वो पे करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और बाद में वह हेवन की ओर चले जाते हैं अपनी नई जिंदगी के लिए। इस होटल को चलाने के लिए इस होटल की मालकिन को एक मैनेजर की जरूरत पड़ती है जो कि एक इंसान होना चाहिए ताकि वह भूतों का स्वागत कर सके और टैक्सेस को पे कर सके। जय होटल असल में रजिस्टर्ड भी होता है, लेकिन जय केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो भूतों को देख सकते हैं। और जय इस होटल की मालकिन उन्हें कार्ड भेजकर इनवाइट करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चैंग सॉन्ग की, जो कि एक मेन कैरेक्टर है और वो किस तरह से होटल का मैनेजर बना। चैंग सॉन्ग और उसके फादर दोनों एक साथ रहते थे। वह बहुत गरीब थे। जिस दिन चैंग सॉन्ग का जन्मदिन था तो उसके पिता ने सोचा कि वह उसे एक तोहफा दे। पैसे ना होने के कारण वह कुछ भी खरीद नहीं सकता था। वह एक जगह पर बैठे थे, वहाँ से एक आदमी गुजरा और उसके पैसे गिर गए। तो चैंग सॉन्ग के पिता ने उन पैसों पर अपना पैर रख दिया कि वह इससे अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकेगा। लेकिन चैंग सॉन्ग ने वह पैसे उठाकर उस आदमी को वापस कर दिए। फिर एक बूढ़ी औरत जो कि फूल बेच रही थी पास से गुजरी तो चैंग सॉन्ग ने कहा कि अगर आप मुझे एक फूल भी तोहफे में देंगे तो वह इससे भी खुश हो जाएगा। लेकिन उनके पास फूल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो ऐसे ही खुश है। तो शाम के समय जब उसका पिता चोरी करके आ रहा था और सड़क पर बनी सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाता है और वह उस होटल के सामने खड़ा हो जाता है जिसका नाम है होटल डेल लूना और वह दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। फिर वह रिसेप्शन एरिया से अंदर लिफ्ट में जाकर किसी मंजिल पर पहुंच जाता है। वहाँ वह एक फ्लावर बास को देखता है जिस पर सोने का सांप लगा होता है और वह मन ही मन में उसे चुराने की कोशिश करता है। जब होटल के कर्मचारियों को ये पता चलता है कि एक जिंदा इंसान वहां पर आ गया है और यदि होटल की मालकिन को इसके बारे में पता चला तो वह उसे मार देगी। तो वो सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन वह आदमी फूलों के बगीचे में से होकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर ना कोई पत्ता लगा है और ना ही कोई फूल। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे एक फूलों की डाली दिखाई देती है। वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अंत में वह उसे तोड़ लेता है। तभी वहाँ पर होटल की मालकिन आ जाती है और उसे मारने लगती है। तो वह कहता है कि उसके बेटे का आज जन्मदिन है और वो उसे यह फूल देना चाहता है। जब वो उसके हाथ में फूल देखती है तो पूछती है कि फूल कहाँ से आए। तो वह आदमी बताता है कि उसने यह फूल उस पेड़ से लिए हैं। वो एकदम से शॉक हो जाती है कि यह तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वह होटल की मालकिन तब तक रहेगी जब तक कि वह पेड़ दोबारा हरा होकर पत्तों और फूलों के साथ नहीं भर जाता।
और जिस दिन ऐसा हुआ उसे भी बाकी भूतों की तरह हेवन में जाना पड़ेगा इस होटल को छोड़कर। फिर वो उस आदमी से डील करती है कि वो उसे एक कीमत पर जिंदा छोड़ सकती है कि 20 साल बाद उसे अपने बेटे को इस होटल में भेजना होगा और वह इस होटल का मैनेजर बनेगा। तो किस तरह से 20 साल बाद चैंग सॉन्ग की जिंदगी बदलती है और कैसे वह मैनेजर बनता है और किस तरह से उसका अलग अलग भूतों से सामना होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस ड्रामा को जरूर देखिए कि किस तरह वह सबसे पहले गोस्ट से मिलता है और उसे देखता है और उसका कैसा रिएक्शन होता है। पर्सनली मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा। इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं और कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है जिसमें ऐसा लगा हो कि जय बोरिंग है। और अब हम बात करते हैं इस होटल के और 3 मेन वर्कर्स के बारे में। पहला जो कि एक रिसेप्शनिस्ट है, दूसरा जो कि एक औरत है जो गेस्ट की डिमांड्स का ध्यान रखती है और तीसरा जो कि एक बारटेंडर है। उन सभी की कहानी को प्रॉपरली फ्रेम किया गया है कि वह इस होटल में कैसे आए और उन्हें एक प्रॉपर एंडिंग भी दी गई है जो कि उनके कैरेक्टर्स को जस्टिफाई कर रही है। चैंग सैंग जो कि एक मैनेजर बनकर इस होटल में आता है और कैसे जैंग मैन वोल को इस मून ट्री से आज़ाद करवाता है ताकि वह अपनी नई जिंदगी की ओर जा सके, और जैंग मैन वोल किस तरह से उसे बुरे भूतों से बचाती है ताकि चैंग सॉन्ग अच्छी तरह से समझ पाए कि सभी भूत अच्छे या बुरे नहीं होते।